नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 के इकाई 4 कथ्यतर साहित्य में से अखबारी विज्ञापन जो रेडियो नाटक है जिसके लेखक है चिरंजीव, इस पर चर्चा करेंगे। अखबारी विज्ञापन रेडियो नाटक पर चर्चा करने से पहले आज के इस वीडियो में हम इसके जो लेखक है चिरंजीव उनका परिचय कराएंगे और साथ ही जो अखबारी विज्ञापन है इसका संक्षिप्त परिचय कराएंगे। तो पहले लेखक का परिचय देखिए। चिरंजीव आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध गद्य लेखक है। जो इस अखबारी विज्ञापन के लेखक है वो चिरंजीव आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध गद्य लेखक है। इनका जन्म 18 दिसंबर 1919 को राजस्थान के आकार अमृतसर में बसे ठाकुर परिवार में हुआ, पंजाब में। उनका जन्म कहाँ हुआ 18 दिसंबर 1919 को राजस्थान से आकर अमृतसर जो पंजाब में बसे ठाकुर परिवार में हुआ। सन 1948 में से आपकी साहित्य यात्रा का प्रारंभ कवि के रूप में हुआ। आप दिल्ली में आकर पत्रकारिता और रेडियो लेखन से जुड़े। वो दिल्ली में आकर पत्रकारिता और रेडियो लेखन से जुड़ गए। वे सफल संपादक और नाटककार हैं। आपने आकाशवाणी के केंद्रीय नाट्य विभाग में चीफ प्रोड्यूसर पद को सुशोभित किया है। उन्होंने आकाशवाणी के केंद्रीय नाट्य विभाग में चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया है। आप सन 1979 में रिटायर हुए। 1982-84 में से आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोड्यूसर एमेरिटस के मानद पद पर नियुक्त हैं। चिरंजीव को सर्वाधिक ख्याति रेडियो नाटक के रूप में मिली। जो लेखक है चिरंजीव उनको सर्वाधिक ख्याति रेडियो नाटक के से मिली। इस क्षेत्र में आपका व्यंग्य नाटक ढोल की पोल सर्वोच्च उपलब्धि है। उनका जो ढोल की पोल ये व्यंग्य नाटक है वो प्रसिद्ध है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यह व्यंग्य नाटक आकाशवाणी से देश भर में प्रसारित हुआ। आपने नाटकों के विविध विषयों को परिचय किया है। आपने नाटकों के विविध विषयों को परिचय किया है। उनके उद्देश्य भी भिन्न भिन्न रहे हैं। आपने भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता, अंधविश्वास, मिथ्या अभिमान तथा असंगतियों को हास्य व्यंग्य के साथ तीखे प्रहार किए। यानी कि हमारे समाज में दिखाई दे रूढ़ी, अंधश्रद्धा, आडंबर, मिथ्या अभिमान पर उन्होंने अपने नाटकों के साहित्य के माध्यम से तीखा व्यंग्य किया है। आप आम निम्न मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन के चतुर्चित्र हैं। उनके साहित्य में जो मध्यवर्गीय का जीवन होता है उसका चित्रण हुआ है। आपने 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया है। उनको 1972 को भारत सरकार की पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दिल्ली शासन ने आपका नाटक दादी माँ की जागी को सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति के रूप में पुरस्कृत किया है। दिल्ली शासन ने, दिल्ली सरकार ने उनका जो नाटक है दादी माँ जागी को सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति के रूप में सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है। चिरंजीव ने अनेक एकांकिका सर्जन किया है। आपके रंगारंग एकांकिका संग्रह में पतित पावन, खजाने का साथ, कड़क पर, अखबारी विज्ञापन, ब्याह की धूप, साधुवाला मकान, पतझड़ की एक रात आदि एकांकिका उल्लेखनीय है। जो देखिए चिरंजीव के अनेक एकांकिका सर्जन क्या है आपके उनके रंगारंग एकांकिका संग्रह में। जो आज का रेडियो नाटक है अखबारी विज्ञापन वहाँ भी संकलित है। रंगारंग एकांकिका संग्रह में पतित पावन, एक खजाने का साथ, खड़क पर, अखबारी विज्ञापन, ब्याह की धूप, साथ वाला मकान, पतझड़ की एक रात आदि एकांकिका उल्लेखनीय है। समाज तथा सभ्यताओं में व्यक्त विद्रूप के ऊपर मीठा व्यंग्य करने में आदि माहिर है। समाज में तथा सभ्यताओं पे व्यंग्य का सामाजिक जो असंगति दिखाई देती है, अंधविश्वास दिखाते हैं, रूढ़ि दिखाई देता है, उन पर उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से व्यंग्य किया है। ये जो BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 के लिए जो पाठ्यक्रम में रेडियो
नाटक आपके अध्ययन के लिए रखा गया है अखबारी विज्ञापन। इसका हम संक्षिप्त में परिचय कराते हैं। अखबारी विज्ञापन एकांकिका शिष्ट योग परिमार्जित हास्य व्यंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जो एकांकिका है अखबारी विज्ञापन या हास्य व्यंग का एक उदाहरण है। आज के आधुनिक युग में विज्ञान का बोलबाला है। हम जानते हैं सभी जगह आज का युग जो है विज्ञान का है। हर एक तरह से हम सुबह से उठने से रात को सोने तक विज्ञान का ही सारे जितने विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मोटरसाइकिल हो, अन्य वस्तुएं, सभी जगह हमारे जीवन में विज्ञान ही छाया। तो हम इस तरह से विज्ञान का युग है, विज्ञान का बोलबाला है। मानवीय जीवन के सुख दुख प्रकट करने के सबल साधन के रूप में विज्ञापन विद्यमान है। आज के ज़माने में जो सुख दुख के व्यक्त करने का विज्ञापन यानी कि जाहिरात, एडवर्टाइज ये विद्यमान है। विज्ञापन का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विज्ञापन में छोटी सी भूल तूफान का कारण बन जाती है। अगर ये विज्ञापन जो आते हैं अखबार में, टीवी पर या अन्य माध्यम से, आज आप देखते हैं हर तरह से विज्ञापन का ही युग है। विज्ञान के सारे चल रहा है, युग विज्ञापन का बन गया है। यानी कि हर एक चीज़ की, हर एक वस्तु की अब हम विज्ञापन देखते हैं, जाहिरात मराठी में कहते हैं और अंग्रेजी में एडवर्टाइज करते हैं। तो ये विज्ञापन हमारे घर में नहीं, दिलो दिमाग पर घुस गए। हम सभी चीज़ें जो खरीदी करते हैं, देखते हैं, लेने की सोचते हैं, तो विज्ञापन के सारे अगर ये विज्ञापन देने में जरा सी चूक हो जाए तो किसी के जीवन में तूफान खड़ा हो जाता है। ये बताने की कोशिश यहाँ अखबारी विज्ञापन नाट्य में किए हैं। तो एक तूफान कारण बन जाता। प्रस्तुत एकांकिका नायक मदन मोहन है। इस एकांकिका का नायक मुख्य पात्र जो है मदन मोहन है। इसका नाम मदन मोहन। वह नौकरी के लिए नेशनल पत्रिका में विज्ञापन देता है। और नौकरी के लिए नेशनल पत्रिका में विज्ञापन देता है। वो पंडित से नौकरी मिलने के शुभ मुहूर्त को जांच लेता है और पंडित को मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, इसलिए जो शुभ मुहूर्त है निकाल को देने को कहता है। उसी दौरान पंडित जी के मुंह से नया संबंध, शुभ दिन जैसे शब्द पत्नी दुर्गा सुनती है। मदन मोहन की जो पत्नी है और दुर्गा, पंडित जी के मुंह से शुभ दिन, शुभ नया संबंध जैसे शब्द सुनती है। पत्नी दुर्गा को अपने पति दूसरा विवाह की गलतफहमी होती है और उसे लगता है कि उसके जो पति है मदन मोहन दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप पति पत्नी दोनों में संघर्ष भावना तीव्र रूप से धारण कर रही है। दोनों में एक संघर्ष चलता है। अंत में टाइपिस्ट की नौकरी की शुभ संदेश मिलता है और अंत में रेडियो नाटक के जो टाइपिंग की नौकरी है मदन मोहन को मिलती है, इसका शुभ संदेश उसे मिलता है। उसे सुनकर पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये समाचार सुनकर पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों भी स्नेह और विश्वास के सूत्र में बन जाते हैं। प्रस्तुत एकांकिका अद्यपान कौतूहल बनाए रखती है, यानी कि अंत तक कौतूहल बनाए रखती है। उसे पढ़ने के लिए हम बाध्य हो। लेखक ने छोटी सी भूल को लेकर हास्य व्यंग के ताने बाने से कथावस्तु में गति बनाए रखी है। एक छोटी सी भूल सुनने में आए, ये भूल को हास्य व्यंग के ताने बाने से कथानक को बुना है। वस्तुतः एकांकिका सुंदर ढंग से बनाया गया है। प्रस्तुत एकांकिका कई बार रेडियो पर प्रसारित हुआ, साथ ही यह एकांकिका रंगमंच पर खेला गया है। एकांकिका कला की दृष्टि से सफल है। इस प्रकार अखबारी विज्ञापन प्रसिद्ध लेखक चिरंजीत की एकांकिका है। इसमें एक दूसरे के प्रति होने वाली गलत फहमी को चित्रित किया है। मदन मोहन एकांकिका नायक है, दुर्गा का पति है। टाइपिस्ट का काम करता है। वह एक अखबार में विज्ञापन देता है कि कोई उसे अच्छा पगार दे तो वह उनके वहाँ काम करने को तैयार है। वो एक विज्ञापन देता है कि अगर कोई अच्छा पगार दे तो उनके यहाँ काम करने को तैयार है। नेशनल पत्रिका में यह विज्ञापन दिया है। नेशनल
पत्रिका में जो टाइपिस्ट है उनकी गलती के कारण किसी दूसरे विज्ञापनदाता के पत्र मदन मोहन के घर आने लगते हैं। दुर्गा के पहले ही शक था कि उसका पति शुभ अवसर पर आने पर दूसरा विवाह कर लेगा। अब घर पर आने वाले पत्रों के कारण उसका शक खरा उतरने लगा। इस तरह मदन मोहन का चरित्र पत्नी की शक का शिकार है। मदन मोहन सत्यनिष्ठ है और समझौते वाले अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे वो समझ रही है वैसा कुछ नहीं, पर दुर्गा मानने को तैयार नहीं है। इस तरह वो पत्नी को आलोचना का शिकार बनता है। अंत में उसे समझ में आता है कि यह विज्ञापन देने वाले अखबार की गलती है, तब वो खुश होती है। इस तरह मदन मोहन का चरित्र शक की बुनियाद पर पंगु दिखाई देता है। इस प्रकार एक छोटी सी शक या गलतफहमी से क्या बवाल खड़ा हो जाता है, इसका वर्णन अखबारी विज्ञापन विज्ञापन के माध्यम से कैसी गलतफहमी हो सकती है ये बताने की कोशिश या लेखक ने की है। तो इसके साथ धन्यवाद।